जबरदस्त साहब आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वार्तालाप हुई। मैं सोचता हूँ कि आज मेरे खेत की पाली पे आप बैठे हुए मुझे जो है ना जनता को दिखाएंगे, मैं बड़ा आभारी रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जाफ़र मेव। आज हम पहुँचे थे प्रतापगढ़ से 24 किलोमीटर दूर गांव सेकड़ी में। यहाँ पर आपको आज मिलवाएंगे हम भाजपा के एक दमदार नेता जो 1977 से अपने भाजपा में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं आज भाजपा के दमदार नेता लच्छी राम जी मीणा जी साहब। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ, आप हमें बताइए कि आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ? शिक्षा के समय से मेरा जो है ना रुझान सामाजिक सेवा के लिए था और एक निबंध आया था जी। अगर आप प्रधान होते तो क्या करते। तो उस निबंध में मैंने जो पुस्तिका में उत्तर लिखा था, उसमें मेरे को 10 में से 9 नंबर मिले थे। उसके बाद में मेरा हरिदेव जोशी जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कुलथाना विद्यालय में पढ़ता था, वहाँ उनसे देखने के बाद में मुझे लगा कि सामाजिक क्षेत्र में आना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा करना चाहिए। जो ही मैंने जो है ना प्रतापगढ़ में शिक्षा ग्रहण की और 71 के बाद में छूटने के शिक्षा आपने शिक्षा कितनी ग्रहण की? 10वीं तक की। अच्छा। 10वीं पास की। और मैंने जो है ना प्रतापगढ़ से करने के बाद में जो ही मैं वापस जो है मेरा सीधा रुझान इधर जो है ना थोड़े 71 के बाद में शादी के बाद में जो है ना 77 में फिर जो मैंने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और जिस चुनाव में निर्विरोध वार्ड पंच ग्राम पंचायत असावता से बना और वार्ड जो है ना हमारा सेकड़ी था। उस समय से ही मेरा जो है ना इधर एक रुझान शुरू हो गया और दिल में एक झुंझुनू लगा और दिल में एक ये रहा कि अपन जो है ना निश्चित तौर से इस क्षेत्र में काम करके जनता की क्या सेवा कर सकते हैं, क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं। और आज दिन तक इसके दौरान मैंने जो है ना वार्ड पंच के बाद में फिर 2-3 बार वार्ड पंच रहा, दूसरी बार मैं उप सरपंच भी रहा और 88 में ही 87 के बाद में ही जो है ना मैं जो ही 82 में ही जिला अपना चित्तौड़ लगता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ही वार्ड पंच बनने के बाद में ही 78 में ही मैं जो है ना फाउंडर अध्यक्ष बना जनता पार्टी का मंडल प्रतापगढ़, जिसमें शहर मंडल भी नहीं था और अनुरोध मंडल भी नहीं था। पूरा फाउंडर जो है ना विधानसभा क्षेत्र का जो है ना अपना जो पूरा क्षेत्र पड़ता है जो बड़े से लगाकर अमीरामा तक और इधर पंडावा से लगाकर कुणी का उधर सब उस समय मैं फाउंडर अध्यक्ष रहा। और अध्यक्ष रहने के बाद में मेरे को लगा कि अब जो है ना घर पे काम करने के लिए एक सहयोगी रखा और सीधा जो है ना क्षेत्र में घूमना, जनता से मिलना और हर क्षेत्र में जनता से मिलाकर उनकी क्या है क्या नहीं है। उस समय मैं प्रभावित हुआ था स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जो मुख्यमंत्री विराजे थे, उन्होंने अंत्योदय योजना चलाई थी। उस अंत्योदय योजना के लिए उन्होंने किसानों को और लोगों को जो अंत्योदय में जो चयनित हुए थे उनको जो है ना गाय बकरी भैंस दिलवाई थी, गाड़ियाँ दिलवाई थी। उस समय जनता का एक माध्यम था और मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री था भैरव सिंह जी शेखावत जिन्होंने अंत्योदय योजना लागू की और वो राजस्थान में आज भी कारगर है, जिसके द्वारा करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। अंत्योदय योजना जो है ना ये योजना राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री था पूरे भारत में जिन्होंने चलाई थी। उससे मैं ज़्यादा प्रभावित होकर फिर जनता की सेवा करने के लिए निकल पड़ा। साथ में जाते जाते जो ही मैं इसमें आया और आने के बाद में अध्यक्ष बनने के बाद में मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में फिर जो है ना 82 में तो चित्तौड़ जिले में जाकर जो है ना वापस भारतीय जनता पार्टी में मैं अध्यक्ष बना था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और जब गठन होने के बाद में फिर जो चित्तौड़ जिला लगा उस समय उपाध्यक्ष था मैं पूरे चित्तौड़गढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा। और वहाँ जो है ना सारे पदों के काम करते हुए फिर मैंने जो है ना 87 में क्रय विक्रय समिति का यहाँ जो है ना अपने प्रतापगढ़ लेम जो सहकारिता का लेम था पंचायत समिति में एक पद होता था, जिस पद में मैंने चुनाव लड़ा
उसमें एक वोट से जीता था, और एक वोट से जीतने के बाद में सहकारिता की तरफ से फिर मैं जो है ना कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ा। उस समय सहकारी लैंप था, लैंप नहीं, सहकारी समिति थी, ऐसा था, जिसमें मैंने जो है ना सीधा सा फार्म भरा और बनने के बाद में संचालक मंडल सदस्य बना। दूसरी बार मैं संचालक मंडल सदस्य बनते ही वहाँ वापस इसका चुनाव हुआ केंद्रीय बैंक का, उस केंद्रीय बैंक में डायरेक्टर बना। साथ में ही उपभोक्ता भंडार का चुनाव हुआ, उस उपभोक्ता भंडार का चुनाव में मैं जो है ना चित्तौड़गढ़ में जिला उपभोक्ता भंडार का संचालक मंडल सदस्य 2 बार रहा। अच्छा। केंद्रीय बैंक का डायरेक्टर भी रहा। और नंदलाल जी मीणा जिस समय मंत्री भी राजा करते थे, उन्होंने मेरे को जो है ना राजस्थान का अध्यक्ष बनाया, जो पूरा राजस्थान को डिजोर करता है, जो इसका ये करता है, उसका मैं संचालक मंडल सदस्य उदयपुर राजस्थान का संचालक मंडल सदस्य रहा। आपका ये करते करते 90 में 87 के बाद में 90 में जब चुनाव हुए, उस समय मेरी जिज्ञासा हुई। मैंने जो है लोकसभा में नंदलाल जी चले गए, तो मेरे ध्यान में आया कि नंदलाल जी अगर सांसद बन गए, क्यों नहीं हम जो है ना टिकट की मांग में चले। तो रखब चंद जी मीणा और हम दोनों उस मांग में चले। रखब चंद जी मीणा को उन्होंने नंदलाल जी के आशीर्वाद से उन्होंने ये कर दिया। मेरे में कोई कमी होगी इसलिए नंदलाल जी ने मुझे स्वीकारा नहीं, उस समय रखब चंद जी को स्वीकार लिया। रखब चंद जी एमएलए बन गए, और 91 में एमएलए बनने के बाद में 94 में फिर चुनाव हुआ। 94-95 में फिर जो है ना मैंने जो है ना इसके लिए मांग करनी शुरू कर दी। मैं विधानसभा में 90 से मांग कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव से लगाकर पंचायती राज से लगाकर मेरा कोई पद बाकी नहीं अभी तक के लिए। आपका कोऑपरेटिव में भी संचालक मंडल सदस्य, पैक्स, लैंप्स और उसके केंद्रीय बैंक और उपभोक्ता भंडार, साथ में ही आपका जो है ना पंचायत समिति का तीसरी बार मैं चुनाव लड़ा और एक बार प्रधान बना। 2000 में प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद में जो इस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में काम करने के बाद में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री विराजा करते थे। उसके बाद में भी प्रतापगढ़ का यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी आपने जो है ना चौहान साहब ये प्रमुख थे, और श्रीचंद जी कृपलानी ये जो है ना सांसद थे, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मुख्य प्रधानमंत्री विराजा करते थे। उनके विराजने से मेरे को लगा ही नहीं कि अपन विपक्ष में हैं। पूरे के पूरे काम चले आए। माननीय नंदलाल जी मीणा उस समय जो है ना एमएलए थे, तो पूरे क्षेत्र में जो काम हुआ और जनता का जो मुझे स्नेह मिला, और जिस प्रकार से मैंने यहाँ प्रवास किया, मैं आप वंडर करेंगे। प्रधान होने के बाद में भी अकाल के समय में मैंने भाग दौड़ की, जनता के बीच में गया आया और जनता की सूध ली। उसके आधार में जब मैं प्रधान के लिए वापस जब चुनाव 2000 में चुनाव लड़ने के लिए गया, तो मेरी रिकवरी निकली, गाड़ी ज़्यादा चली, और वो रिकवरी 7000 में जमा कराए, और वो भी जो है ना ऑन पैकेट। ऐसा कोई प्रधान वंडर करेंगे, प्रधान के सरपंच भी नहीं होगा जिन्होंने 7000 जमा कराए। फिर मैंने 7000 जमा कराए जब मेरे को नोटिस मिला कि आपने गाड़ी सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया, जबकि मैंने जनता के बीच में। तो क्या कारण रहा है? कारण ये रहा कि भाई वो गाड़ी जो चले उसने लोग भरने में जो है ना ड्राइवर ने सीधा लिखा नहीं, वीडियो के दस्तखत नहीं करवाए, और वीडियो के दस्तखत नहीं करवाए तो वो गाड़ी जो चली ज़्यादा एक्सेस चली। जो नियम में प्रदान के लिए 10 दिन का समय रहता है, जो उससे ज़्यादा चल गई गाड़ी, तो वो पैसा मुझे जमा कराना पड़ा। तो इस प्रकार से तो भी मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं, और जनता का स्नेह जब ये हुआ तो फिर मैंने जो है ना 10 में जाकर फिर चुनाव लड़ा इसका पंचायत समिति सदस्य का। तो वहाँ से मैं खोरिया और नारायणखेड़ा पंचायत से चुनाव लड़ा है, यहाँ से मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर। वहाँ उन लोगों ने, यहाँ से मैं गया था, बल्कि मेरा सर उन्होंने मेरा मान रखा। क्षेत्र की जनता का मैं अभी भी आभारी हूँ कि राजनीति में मुझे वापस इन लोगों ने जो ने 2010 के बाद में फिर चालू कर दिया। तो मैं चलता रहा, और उसके बाद में जब ये होने के बाद में जो है ना फिर जो चुनाव जो हुए, उस चुनाव के बाद 18 के जो चुनाव, उसमें भी हर चुनाव में जब पंचवर्षीय चुनाव होता है, हर चुनाव में मैं नंदलाल जी के साथ में मांग करता हूं, और मैं भी एसटी का होने के नाते मांग करने का मेरा अधिकार है। और अच्छा, लच्छीराम जी ये बताइए कि 1990 से आप मांग कर रहे हो टिकट की, तो अच्छा ऐसा क्या कारण रहा कि पब्लिक मतलब विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की सभी आपको जानती है, समथिंग मेरा ये मानना है, तो फिर क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिल पाता है? संगठन का सोच है, और संगठन की सोच बाद में प्रतिस्पर्धा रहती है राजनीति में। किसी को आगे बढ़ना देना चाहते हैं, कोई नहीं बढ़ना देना चाहते, जिसकी वजह से हम भी उसके शिकार बन गए। और क्या, भाजपा के राज में आप जेल में भी गए हो? जेल में भी रहा हूँ मैं। 90 में जो है ना 92 में
25 फरवरी 92 में अंबेडकर जेल में रहा हूँ। अंबेडकर जेल बनी थी उस समय, अखिल भारतीय रैली थी। 1993 में लिम्बा सूरताकांड में भाजपा आंदोलन में प्रतापगढ़ जेल में हाँ रहा साहब। उस समय उस आंदोलन में मैं जेल में रहा, जिसमें माननीय नंदलाल जी मीणा और गुलाब चंद जी कटारिया साक्षी रहे। और बाद में जो है ना हमारा अभी तक वो चलता रहा। जबरदस्त साहब आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वार्तालाप हुई। मैं सोचता हूँ कि आज मेरे खेत की पाली पर आप बैठे हुए मुझे जो है ना जनता को दिखाएंगे, मैं बड़ा आभारी रहूँगा। साथ में मुझे एक और कष्ट दूँगा। अभी परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है लोकसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव समय आते कोई टाइम नहीं लगा, और विधानसभा होने के बाद हो जाएगा ये आपका तय हो गया 26 तारीख राजस्थान को। अब हम जो है ना कार्यकर्ता भाजपा के आश्वस्त हैं, और कांग्रेस के भी अच्छे एक व्यक्ति से मेरी बात हुई कि कांग्रेस का कहीं वजूद रहा नहीं, अपने आप ही कांग्रेस जान रहे कि अपन कहीं जीत नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में तो ही है। और मोदी जी का जो फैक्टर है, मोदी जी का जो एक ये है कि भैया हम प्रत्येक बूथ पर जो है ना 370 से जीते हैं, और आपका जो है ना इस को साथ साथ में उनका अब की बार 400 पार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हिंदुस्तान में सरकार आनी तय है, और तय होने के बाद में यही है कि लोगों का सबका सपना। कल मैं जो है ना राजपुरिया जफर जी के गाँव में बैठा था, तो वहाँ पब्लिक से मिलना हुआ। पब्लिक ने चाहा, पब्लिक एक ये आवाज़ है कि मोदी जी एक बार वो अगर आ जाए तो उनका जो बचा हुआ काम है, और बचा हुआ काम जो है वो सबके सामने है, क्या क्या उनके संकल्प हैं। और उन्होंने जो 17 प्रकार का जो संकल्प ले रखा है, आम आदमी कैसे जुड़े और आम आदमी किस प्रकार से लाभ ले सरकार का नुमाइंदा। और जो व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि भाई मैं सेवक हूँ, और सेवक के नाते ही काम करता है, और वो जब कहीं सभा में जाता है, देरी हो जाती है तो उनको प्रणाम करके बोलता है कि मैं प्रणाम चाहता हूँ, मुझे क्षमा करने हैं, मैं लेट हो गया हूँ। अब इतना बढ़िया काशी में जब वहाँ के दरिद्र वर्ग के जो लोग, दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनका चरण धोना क्या संदेश देता है। और उनका पूरे हिंदुस्तान में जब हमारे जो ना एक ये बाप पार्टी है, अब बाप पार्टी वालों को एक थोड़ा आगाह करना चाहूँगा कि भाई आप कह रहे हो कि हमारा राज आएगा, हम भी मुखिया बनेंगे। कौन सा मुखिया और कौन सा राज चाहते हो यार? मैं तो उनको कहूँगा उनकी सोच के लिए बड़ा गहरे दिमाग से सोचें, शांत दिमाग से सोचें। राज आप भी लोग तो कर रहे हो, बाप पार्टी आदिवासी तो कर रहे हो। उदयपुर संभाग में कौन है? सरपंच एसटी का है, और महिला पुरुष ज़रूर हो सकता है, बल्कि एसटी का सरपंच है, प्रधान एसटी का है, और आपका एमएलए एसटी का है, आपका सांसद एसटी का है। उदयपुर संभाग में पूरा जो ट्राइबल जो क्षेत्र है वो 12 क्षेत्र भी आ गया, आपका जो है ना कोटा क्षेत्र में भी आ गया, हाड़ौती क्षेत्र भी आ गया, जिसमें ट्राइबल रहते हैं। उनका राज वहाँ ट्राइबल का ही है। छोटी सादड़ी भी ट्राइबल में मिल गई है। अब आप कौन सा कह रहे हो कि राज हम करेंगे ना, राज हमारा आएगा ना हमारा समय? और कौन सा राज चाहिए यार? आप जो है ना राज आप ही कर रहे हो। और इनकी सोच, आज प्रधानमंत्री जी की सोच देखो यार, और जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच देखो। उन्होंने हिंदुस्तान में ढूंढा एसटी का राष्ट्रपति बनना, प्रथम व्यक्ति जो महिला वो भी, और एसटी के बनने वाले पूरे जो प्रथम व्यक्ति जो हिंदुस्तान का जो बने वो महिला बनने के बाद में बाप पार्टी वाले कहते हैं, तो उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है। भाई क्या सोच है आपका? आप जो है ना क्यों इस प्रकार की बात करते हो? कोई काम अगर करता है आपको, मैं भी अच्छे के लिए अच्छा कहूँगा, बुरे के लिए बुरा कहूँगा, बल्कि अच्छे काम के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हो, बल्कि उसके लिए आरोप क्यों लगाओ यार? तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो सीपी जोशी 101% जीतेगा। सीपी जोशी का मेरा व्यक्तित्व मिला। जब मैं प्रधान हुआ करता था उस समय जिला परिषद सदस्य थे, और इनके काम को मोदी जी ने चयन किया। इनकी कार्यशैली को मोदी जी ने पसंद किया। तो जनता और मतदाता राजस्थान का क्या है? अब इनके काम को, इनको अध्यक्ष बनने के बाद में पूरा राजस्थान ने देख लिया है। जब पूरे 115 सीटें आई और पूरी की पूरी भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तो इनके नेतृत्व में इनके अध्यक्ष पद में बने। और यहाँ प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो काम है
इनका अपने प्रतापगढ़ के लिए तो बहुत अच्छा देन है। आपके दाहोद वाली सड़क देखो, आपका ये बाईपास देखो, आपकी यहाँ जो है ना मचलाना से लगाकर ये यहाँ ये सड़क जो राजपुरी से मचलाना से लगाकर आपका यहाँ तक चली गई, कल्याणपुरा तक ये है। और आपका जो कुलथाना से लगाकर ऐसा था कि उधर आपका जो है सालमगढ़ से लगाकर आपका उधर गोपालपुरी तक ये इधर चलो तो आपके कुलथाना से लगा सावता वाली ये जो है प्रधानमंत्री सड़कें बनी। और उनके काम जो है ना आज जो है ना पूरा जब राजस्थान मान रहा है, ऐसा हमारा उम्मीदवार है मोदी जी से। मैं तो जनता के ऊपर भरोसा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पे। मैं अकेला कुछ नहीं, बल्कि मैं आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जनता है, इनको मुझे बराबर भरोसा है कि मोदी इनका काम देखते हुए मोदी जी का चहेता, मोदी जी का पसंदी हमारा उम्मीदवार है सीपी जोशी, ये 100% 101% जीतेगा। और जफर जी मैं आपको बहुत बहुत आभार दूंगा कि आप मुझे जनता के बीच में मेरा संदेश और जनता से जो इस मतदान के लिए मैं मांग करूंगा कि सीपी जोशी को आप जिताएं। और इसमें प्रतापगढ़ में जो है और बहुत कम काम बचे हुए हैं। एक प्रतापगढ़ एक यहाँ एक और मेरे दिल्ली इच्छा है राजनीतिक जीवन में। प्रतापगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही आवश्यक है। औद्योगिक रेल के लिए इनका सर्वे करने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी है रेलवे के लिए। अब यहाँ औद्योगिक क्षेत्र जब प्रधान था उस समय मैंने मुख्यमंत्री वसुंधरा जब यात्रा पे आई थी उस समय भी लिखा था कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बहुत आवश्यक है। यहाँ कम से कम 25,000 लोग या 50,000 लोग यहाँ क्षेत्र में जो इंडस्ट्री लगे, कारखाना हो और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दे। और उद्योग के लिए तो प्रधानमंत्री जी को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा इस चुनाव के बाद में। अभी तो मांग नहीं करें, बल्कि मैं इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ कि प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र किसी भी हालत में सरकार के द्वारा खोला जाए। इसमें हमारा सीपी जी बहुत मदद करेगा और मैं इसके लिए चाहे कुछ भी करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। या औद्योगिक क्षेत्र में मेरी प्राथमिकता, अब बाकी समय में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी और निश्चित तौर से मैं काम करूँगा। सीपी जी को वापस आप सबसे ये क्षेत्र की जनता से, मतदाता से ये मेरी अपेक्षा है कि और सबसे यही प्रार्थना है कि आप जो है सीपी जी जैसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता कमल के फूल पे वोट देकर इस मोदी जी का हाथ मजबूत करें। मोदी जी को जो है ना अब अपने जो है ना इस चुनाव में भारी से भारी बहुमत में जो जनता की जो इच्छा है उसको पूरी कर। वैसे अब मेरा राजनीतिक जीवन में 14 में संगठन की तरफ से मुझे गुजरात चुनाव में जाने का अवसर मिला। 14 में 12 में जाने का अवसर मिला। उस चुनाव में जब वहाँ गए उस समय भी राज यहाँ कांग्रेस का था और अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री थे। वहाँ लोगों ने पूछा कि भाई आपके वहाँ तो कांग्रेस का राज है और आप यहाँ प्रचार करने गए, हमें क्या समझाने गए, यहाँ तो बीजेपी का ही राज है। भाई हम आए हैं और संदेश लेके आए। मैंने वहाँ कहा कि हम संदेश लेके आए, आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं, आप मोदी जी को बार बार ये कर रहे हो। मोदी जी ने इस गुजरात को जिस प्रकार से विकास किया, हम भी ये चाहते हैं कि मोदी जी को एक बार घर बनाएंगे। गुजरात जैसा तो राजस्थान भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा और आपका पंजाब भी होगा, आपका जो है ना आपका पूरा जो उत्तर प्रदेश भी होगा। पूरा देश गुजरात की तर्ज पे चलेगा, इसलिए मोदी जी को वोट दो। तो मैंने जो है ना वो एक किया था। और सौभाग्यशाली हूँ जब मुझे संगठन ने वहाँ भेजा था, मेरे साथ में गजन जी चंडल जब भी महामंत्री है और पूर्व MLA रखब चंद जी है, ये भी थे। हम वहाँ गए गुजरात, तो हमें जो है ना जो विधानसभा मिला था ईडर, अभी ईडर मिला था, इसके पहले जो विधानसभा मिला था वहाँ गए थे। और उसके बाद में मैं इनके कार्य से प्रभावित हुआ। गुजरात में जब देखा तो पूरा का पूरा कृषि के क्षेत्र में देखो आप, सहकारिता के क्षेत्र में देखो आप, व्यापारिक क्षेत्र में देखो आप, और नदी पुलिया का पानी जोड़ने का और पुलिया का काम देखो, हर क्षेत्र में इनका जो काम था वो बहुत सराहनीय था। और जब यहाँ आए तो उस समय मैं गीतांजलि चला गया था पर हरिद्वार, तो वहाँ से संदेश मिला। तो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया उस समय प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने बधाई दी कि भाई गुजरात में तुम गए थे और आपने जो है ना गुलाब चंद जी कटारिया भी आए थे, अरुण चतुर्वेदी भी जी आए थे, वहाँ सबसे मिलना हुआ। हम वहाँ आगे रहे, इनका जो है ना वहाँ स्वागत किया हमने, राजस्थान के होने के नाते प्रवासी बन के गए थे आपका। उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि इनके काम जो चले वो काम चलते चलते मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सॉरी। और मैंने जो है ना वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको धन्यवाद दिया, संदेश भेजा। बाद में अभी भी
हमारा ये चुनाव हुआ यहाँ का गुजरात का, अभी भी गया तो उसमें भी यही बात आई। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान से आए हो, आपके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस गई हुई वापस आई है, बीजेपी गई हुई वापस आई है, मध्य प्रदेश में तो है ही है, बल्कि राजस्थान में आप आए जहाँ से प्रचार करने के लिए। आपका तो चित्तौड़गढ़ जिला पहले से आना भी प्रतापगढ़ जिला है। तो भाई साहब आपके वहाँ तो कांग्रेस है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि भाई आप मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों का संदेश लेके जाऊँगा। निश्चित बात है विधानसभा चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और अवसर यही रहा मेरा, अभी भी वहाँ का बंधा हुआ डोरा और दुपट्टा गुजरात का जो दिया हुआ था हमें, जो ना वहाँ अहमदाबाद अपने गांधीनगर में जो हमें बीजेपी कार्यालय में गए थे, तो वो दुपट्टा भी गया। और हम जो है ना आराम से करते करते वहाँ से जब आए तो गुजरात चुनाव जीत के, जो वहाँ संदेश आएगा गुजरात चुनाव जीत गए। और उसके बाद में 1 महीना में यहाँ रहा, 28 दिन वहाँ रहा था ईडर विधानसभा में, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी थी। पूरे प्रतापगढ़ जिला में मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे जो है ना चयनित करके संगठन ने वहाँ भेजा था, और जिसके द्वारा अरुण ये अपने जो है ना आपका सब सारे के सारे अपने राजस्थान के नेता मिले, और अपने जो अध्यक्ष थे अभी इसके पहले जिनका प्रवास पूरे राजस्थान में रहा, अपने ये जोशी जी के पहले जो अध्यक्ष थे ना, क्या नाम है इनका, तो वो जो है ना नाम ध्यान से निकल गया था, कोई बात नहीं। तो फिर हम जो है ना वहाँ सारे के सारे लोग मिले। तो हुआ ये कि वहाँ जाने के बाद में, और मोदी जी के लिए मैं प्रभावित जब से मुझे लगा, इन्होंने जो है ना जो काम जो किया, 5 साल तो इन्होंने पूरे विश्व में घूमे और सब कहते थे, आरोप भी लगाते थे इनको प्रधानमंत्री भारत के भारत को विकास करने के लिए बनाए कि विदेशों में घूमने के लिए बनाए। ये प्रधानमंत्री घूमने का ही काम करता, बल्कि इन्होंने घूमकर पूरा का पूरा वहाँ का विजिट किया और पूरा का पूरा देखा, सामाजिक दृष्टि से देखा, वहाँ की नीति और विदेश नीति से देखा, आर्थिक नीति से देखा, और कहाँ क्या हो रहा है उसका पूरा पूरा यहाँ लागू किया। जो दूसरी बार बने और उन्होंने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। यहाँ धीरे धीरे राजस्थान में जो काम हुए वो राजस्थान के काम के बाद में उन्होंने। अच्छा, मोदी जी की स्कीम है कि कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके पक्के आवास आएंगे, तो अभी देखा जा रहा है कि बहुत सौ के आवास नहीं आए। हाँ, नहीं आए। सेकंड जो है ना इन्होंने 22 तक क्या किया था कि 22 तक हो जाएगा। इन्होंने लाल किले से घोषणा की थी कि ये आएगा। तो आप यकीन करेंगे, मुझे लगा था कि ये जो है ना शौचालय कैसे बन जाएगा, और अंशदान दे रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं, और इतने में बनता तो नहीं है। बल्कि क्या होगा, बल्कि शौचालय बना, स्वच्छता चला, पहला इनका ये था, पहला लक्ष्य जो था शौचालय, स्वच्छता का अभियान चलाया इन्होंने। खुद ने झाड़ू पकड़ा, खुद ने सफाई की, उसका पूरे देश पर असर पड़ा। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा उसका, और शौचालय बने। अच्छा, इन्होंने जो घोषणा की थी कि भाई हम जो है ना गरीबों के छत के जिनके आसमान की छाया है और जिनकी छत नहीं है, ऐसे करोड़ों के बने। और मैं तो ज़्यादा वो आपको क्या बताऊँगा, उन्होंने ये मुझे लगा कि यार के अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति इनका भेदभाव है, नहीं इनके प्रति ये है। बल्कि हमारी ग्राम पंचायत बरोठे में बागरिया गांव है, आज बागरिया गांव में 65-70 के लगभग जो है ना आवास आए हुए। मेरे गांव में 60 के लगभग आवास आए हुए। तो मेरे गांव में 90 के लगभग 100 लगभग हो गए। बल्कि 60 जो आवास आए, जिनमें जो है ना 45 बनकर अभी भी कंप्लीट हो गए। पूरे गांव की कायापलट हो गई। इस प्रकार से पूरे देश में हुआ है। तो भाई साहब ये पूरे देश में हुआ है कि जो आदमी जिनके 5 बीघा जगह, 2 बीघे जगह, और जो बीपीएल इसमें आता है अंत्योदय में, ऐसे आदमी क्या बना सकता है? उसका खुद का गुजारा चलाने के लिए मुश्किल पड़ता है उसके। बल्कि ये मोदी जी की बदौलत है जिसकी वजह से आवास बने। तो उनका काफ़ी अच्छा, मैंने इस विषय को पंचायत जिला परिषद की बैठक में भी उठाया। मैंने कहा जो लाभ लेने काबिल थे ऐसे लोग भी बहुत गए, बहुत सारे। उनके लिए वापस जो है ना अभी यात्रा निकली थी, और पूरे विधानसभा हम घूमे, तो उसमें संकल्प यात्रा निकली थी। उसमें यही बात आई कि जो बचे हुए हैं ना गाँव के व्यक्ति कह दे, तो गांव के जो मोदबीर कह दे, गांव के नागरिक कह दे कोई भी, कि भाई ये आदमी जो वास्तव में गरीब है और ये बच्चा हुआ है, इससे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और मोदी जी की पूरी भावना है कि ऐसे लोग बच्चे नहीं, बच्चे उनका पूरा हम जो है ना
आज जो है ना वो आदमी बात नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता है, सचिव से नहीं मिल सकता, ग्राम पंचायत में जा सकता है। ऐसे लोग बहुत सारे, मैं भी, मुझे हमदर्दी है उनके प्रति, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। ऐसे लोग बहुत सारे बचे हुए हैं। बल्कि जो योजना है और मोदी जी जो चाह रहे हैं उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा और उनके मकान बनेंगे। ये तो आवास के संबंधी हो गया। आप इधर देखिए, जो ही ये चला 370 हटने के बाद में जो पथराव करवा रहते हैं, फला कर रहते हैं, सारी चीज़ें शांत हुई, सारी चीज़ें ये हुई। और मोदी जी ने जो विदेश नीति को और आर्थिक नीति में आज हिंदुस्तान विश्व में जो है ना 5वें नंबर पे आने स्थिति में, आर्थिक नीति में। और आर्थिक नीति में मैं कह रहा हूँ कि आज महसूस नहीं होता सामान्य आदमी को भी कि भाई यार गरीब है। आज जो है ना 5,000, 4,000, 1,000, 2,000 रुपये तो कोई वैल्यू नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है ना पूरा ये किया। बीच में ज़रूर जो है ना यहाँ एक मुझे खेद था कि 5 साल तक कांग्रेस का राज रहा और अशोक जी गहलोत जो है ना और रामलाल जी मीणा थे। बल्कि इन्होंने उस समय में भारत सरकार से पैसे आए विकास के संबंधी, स्टेट के संबंध में जो कोष होता है, जो इसके फाइनेंस एसएफ से जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा आता है डेवलप का, वो किस्तें नहीं आई बताओ। और नहीं आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ में ऐसा पक्षपात हुआ कि मैं जिला परिषद सदस्य होने के नाते फंड आता है जिला परिषद में, बल्कि 1 रुपये का भी मेरे हस्ताक्षर से पास नहीं हुआ। अच्छा, 1 रुपये भी मेरे हस्ताक्षर से पास नहीं हुआ। अब जाकर जो है ना अब जो मैंने आवेदन किए, 2-3 पत्र लिखे और एमएलए वगैरह से टेलीफोन करके बात की। अब उन्होंने कहा तो आश्वस्त किया कि बस जिला परिषद से भी आपको फंड देंगे, जबकि जिला परिषद को भी उसके क्षेत्र में जो पैसा कुछ काम कराया कि भाई जिला परिषद सदस्य बने। चुनाव आज आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, चुनाव सामान्य नहीं होता है। जिला परिषद चुनाव होता है, पैसे आदमी खर्च करता है, उसके बाद में उसके क्षेत्र में काम नहीं होता, क्या जवाब देगा जनता को। बल्कि अब जाके हमें विश्वास जमा कि अब जो है ना हमारे जो भजन लाल जी अध्यक्ष ये बने और एमएलए मंत्री, राजस्व मंत्री बने हेमंत जी मीणा और रमेश प्रधान हैं, तो ये सारे लोग हैं जो मिला के जो अगर कहीं सहयोग कल्याण क्षेत्र में काम कराए। उम्मीद है मुझे कि अब जो है ना मैं भी अब कृषि कार्य से फ्री होने के बाद में जहाँ कोई कमी है सड़कों के विषय में, मेरे पास में चिन्हित 63 सड़कें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लिखी हुई, मेरे पास में डायरी में पड़ी हुई है। तो अटल जी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क बनी थी वो भाई साहब गडारे हो गई, आज जो है ना बिल्कुल उखड़ी हुई है। और बहुत सारी ऐसी है कि खुदा की पड़ी हुई है, जो झांसड़ी का रोड है, आपके टोकरी हनुमान जी वाला रोड है। आज भी जो एक्सीडेंट मैं उधर लेने के लिए इधर होके आता हूँ, उल्ताना वाला कहाँ हुआ, उल्ताना वाला हुआ ही नहीं, सीमा तक जाने का था, हुआ ही नहीं। और ऐसे रोड बहुत सारे पड़े हुए हैं, 63 सड़कें ऐसी पड़ी हुई है जो अटल जी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क बनी थी वो सड़कें वापस खंडर हो गई है। और ऐसे को मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट बनी, इनको भी आगाह करूँगा, इनको भी अवगत करूँगा और समय समय पत्र लिखूँगा और खुद जाकर समय मिले तो खुद जाकर जो मिलूँगा कि यहाँ आप सड़क के काम को प्राथमिकता दें। आज भी एक्सीडेंट होने का मैं गिर गया भाई साहब। अच्छा, ये कुलथाना रोड पे आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी टिकट आपको देती है तो चुनाव लड़ोगे? भाई चुनाव लड़ने के लिए महत्वाकांक्षा कौन कम ये करे, बल्कि पार्टी का गाइडलाइन हो। अब मैं सोचता हूँ कि हमारे जैसे उम्मीदवार उम्र वाले को नहीं देंगे, बल्कि ठीक है पार्टी की सेवा करेंगे और से क्या, और करते रहेंगे। और आदमी चाहते हैं कि राजनीति में, मुझे किसी ने कहा था तो कि भाई यार अरुण जी ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई 90 साल के भी 85 साल के भी कह रहे हैं, कैलाशी मेघवाल, वो भी कह रहे हैं मुझे टिकट क्यों नहीं दिया जाए। नलसाम जी आप कह रहे हो कि मैंने इस बार भी कहा था, इनकी प्रदेश के जो नेतृत्व है हमारा प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, आपका ये मैडम और इधर चलो तो आपके जो है ना गुलाब चंद जी का टेटे वगैरह, उनको सबको मैंने कहा था भाई आखिरी समय में उम्र हो गया है, अब मुझे दे दो, सेवा करने का अवसर है आखिरी समय में। तो उन्होंने कहा था कि 85 साल का ही मांग रहा है तो आपका क्या कर रहे हो, अभी कहाँ गया समय। तो मुझे नहीं लगता है अब जो है ना मोदी जी की सोच थोड़ी दे देती है पार्टी तो दे देगी, जनता का आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। जनता आज भी मुझे जो है ना विधायक नहीं हूँ तो भी ये मानते हैं कि ये जो है ना सेवा करने के लिए विधायक के बराबर सेवा करता है ना। आज भी मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मेरा घूमना भाई साहब इतने लंबे समय में आया, 4 मोटरसाइकिल मैंने ये कर दी, पूरी कर दी 4 मोटरसाइकिलें। अब उसमें कितना तेल जला होगा। जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी उस समय 9.25 रुपये लीटर पेट्रोल था,
उस समय की मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। कोई यहाँ का एक एक रग रग का जो एक एक पग पग पे पूरे विधानसभा को जिले को जानता हूँ, हर गांव को जानता हूँ, हर गांव में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क, हर व्यक्ति संगठन के भी और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए कोई गांव खाली नहीं होगा जहां मैं नहीं जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। आपका शहर नगर ले लो, आपका नगर ले लो, आप ज़िले में पूरे क्षेत्र में जो है ना, अभी उपचुनाव हुआ उसमें पूरे दरियावद में घूम लिया। और यहाँ तो बचपन से घूम रहा, जब मैं 78 में अध्यक्ष था उस समय से घूम रहा हूँ। तो कितना समय, 44 साल हो गए, और 44 साल में घूमते घूमते ये समय हो गया। और उसके बाद में भी टीन ही डले हुए हैं। वो मकान तो वो बालक का है, मेरे जो अभी भी टीन डले हुए, यहाँ भी टीन डले हुए हैं। इस प्रकार का मैं अपनी ये बात नहीं करूँ, बल्कि जब एक और 40 बीघे जगह ऐसा पूरा ट्यूबवेल है, लिफ्टें लगी हुई है, 40 बीघे जगह उधर पैदा करके जनता की सेवा में, और जनता की सेवा के साथ साथ में घूमना फिरना, वो पूरा पैसा उधर खर्च करना। और जब मुझे लगा 4 साल पहले, मैंने सोचा यार अब मजदूर करने जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, और चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं अपन 90 से, और अपने पास में गाड़ी नहीं। फिर मैंने 4 साल पहले एक सेकंड जो है ना, वो आपने देखी होगी, गाड़ी पड़ी हुई थी प्लाट पे, तो वो गाड़ी जो है ना मैंने सेकंड हैंड ली। और वो मजबूरी में ये कि भाई चुनाव एमएलए का लड़ रहे हैं ना, लोग कहेंगे ये एमएलए का चुनाव लड़ मोटरसाइकिल कैसे प्रचार करेगा। तो भी कहीं मीटिंग में कहा मैंने, मुझे टिकट भी दे देगी पार्टी, मैं मोटरसाइकिल से चुनाव करूँगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोटरसाइकिल पे चुनाव करना, प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार मैं गाड़ी से चुनाव लड़ा तो चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ, और जब मोटरसाइकिल से घूमता फोटो, क्योंकि गली घाटे में आपकी गाड़ी, यहाँ 4 व्हीलर नहीं आती, मेरे कुएं पे आए ना 4 व्हीलर नहीं आती, तो आप गाड़ी पे खलिहान पे चले जाते हो, आप गैलरी में चले जाते हो, आप पट्टी पे चले जाते हो, आप कहीं भी गली में घुस जाते हो, तो घर के मकान तक चले जाते हो। मोटरसाइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो ये देखा कि मोटरसाइकिल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो ये लगा भाई साहब कि मैंने जो पाया, जनता का स्नेह पाया, और मेरी दौलत यही है। मैं दौलत से पसंद हूँ। मैंने जीवन में क्या कमाया कि मैंने जीवन में प्रेम कमाया, और मैंने जीवन में, मेरी यही दौलत है कि आज मेरी पहचान है। और करोड़पति लोग भी ये करते हैं, वो दुकानदार जाता है करोड़पति की वहाँ, दुकानदार जो ग्राहक होता है वो जानता है कि ये करोड़पति है, वो दूसरे से क्या लेना देना। बल्कि मुझे तो आज जो है ना, राजा से लगा कर रंग तक अपने स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और हर क्षेत्र में जो है ना, मुझे जो है ना स्नेह है जनता का। ये थे लच्छीराम जी मीणा, पूर्व प्रधान। ये 1990 से आज तक विधायक टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्हें टिकट नहीं मिल पाई है, फिर भी इनका संघर्ष जारी है। मैं जाफर मेव, कैमरामैन प्रकाश कुमावत के साथ।